संभाल पा रहे, वो देश को क्या संभालेंगे। आपने देखा होगा नेताजी वोट के समय, क्योंकि अब भी चुनाव का समय आ रहा है, तो आप देखते ही रहते हो कि वोट के समय घर घर जाते हैं, गली गली जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, गरीबों की भी सुनते हैं। जिन गरीबों को कभी कोई नहीं सुनता उनकी भी सुनते हैं, जिनके आंसू कभी नहीं दिखते उनके भी आंसू उस समय दिख जाते हैं। घर घर जाते हैं। ऐसे ही यूं तो अच्छा और बुरा ये साथ साथ चलता है। आज भी अच्छे नेता भी हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कमजोर कड़ियां भी हैं, जिनको इस संस्कृति का ही बोध नहीं है, जो इस मिट्टी में लोट पोट कर बड़ा ही नहीं हुआ, जिसने कभी देखा ही नहीं खेत को, जिसने कभी देखा ही नहीं गांव को, जिसने कभी देखा ही नहीं गरीबों को, जिसने कभी किसी दुखी के आंसुओं को महसूस ही नहीं करेगा, वो क्या शासन चलाएगा। शासन वो चलाता है जो लोगों के हृदय पर राज्य करता है। गद्दी पर राज्य करना अलग बात है और लोगों के दिलों पर शासन करना अलग बात है। मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि एक नेताजी गए किसी गांव में, छोटा सा गांव था, और उस गांव में नेताजी ने कहा कि देखो आप मुझे वोट दो, मुझे दिल्ली पहुंचाओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। यहां पे भी कुछ नेताजी बैठे हैं क्या? एक आध? वैसे यहां तो सब नेता ही है। नेता कौन? जो अपना नेतृत्व कर सके वही नेता है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से हम आते हैं और हमने भगवान कृष्ण से यही सीखा है कि जो अपना नेतृत्व करना जानता है वही नेता कहलाता है। वही दुनिया पर नेतृत्व कर सकता है, वही संगठन चला सकता है। अब नेताजी ने कहा कि तुम जो चाहोगे हम वो करेंगे। बिजली नहीं है बिजली देंगे, पानी नहीं है पानी देंगे, सड़कें नहीं है तो सड़कें बनवा देंगे, जो अभाव होगा वो सब देंगे। ये कई बार घोषणा करते हैं, किसानों के लिए भी तमाम चीजें बोलते हैं। तो सब लोगों ने कहा कि देखो नेताजी, हमारे पास सड़कें भी जैसी हैं ठीक हैं, हमारे पास पानी बिजली की भी व्यवस्था ठीक है, बस एक प्रार्थना आपसे है, हम वोट तो आपको दे देंगे, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि हमारे यहाँ की जो शमशान भूमि है वो थोड़ी छोटी है, उसको बस बड़ा करवा दीजिए। अब नेताजी को ये पता ही नहीं है कि शमशान भूमि होती क्या है। कुछ ऐसे भी तो नेता है जिनको कुछ पता ही नहीं। उन्होंने लेकिन अब ये सोचने लगे कि मुझे पता तो नहीं है कि शमशान भूमि होती क्या है, लेकिन ना करूंगा तो वोट कट जाएंगे। पर इनकी आदत होती है कि बढ़ चढ़ के बोलना। ये बहुत से लोग आते हैं चुनाव के समय, माताओं के पास साड़ी ले लेकर आएंगे, तुम तो बिल्कुल मेरी बहन द्रौपदी हो, मैं कृष्ण कन्हैया हूं, चीर बढ़ाने आया हूं, ले लो साड़ी। पर एक बात याद रखना, अपने स्वार्थ में आकर, लोभ में आकर यदि वो साड़ी ले ली और गलत हाथों के लिए सत्ता सौंप दिया, वोट दे दिया, तो यही शासक बनकर के 5 वर्ष तक यही दुशासन बनकर तुम्हारा चीरहरण करते रहेंगे, जो कभी कन्हैया बनकर आते हैं। इसलिए लोभ के कारण नहीं, मोह के कारण नहीं। अब ये तो सोचने लगे नेताजी क्या कहूं, पता है नहीं शमशान भूमि क्या होती है, तो इन्होंने बढ़ चढ़ के बोला। ये तो आप सब जानते ही हैं कि थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलते ही है नेता, काम करे चाहे नहीं करे, पर बड़ा चढ़ा के बोलना ही। तो इसने तुरंत गरज करके कहा कि देखो तुम मुझे नेता बनाओ, दिल्ली पहुंचाओ, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे घर घर को शमशान भूमि बना दूंगा। जब ऐसे हाथों में सत्ता जाएगी तो घर घर शमशान ही बनेंगे।
जब ऐसी कमजोर स्थिति पैदा होगी तो राष्ट्र का उत्थान होगा कैसे? यही कमजोरियों ने हमें तोड़ा, अखंड भारत को खंड खंड कर दिया। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस देश में रामायण के अखंड पाठ होते रहते हों, उस देश को खंड खंड में बंटवा दिया। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है।